आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक के एक चैप्टर को। टाइटल है स्पेक्टिकुलर वंडर्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे और अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। फर्स्ट है टेबल कंप्लीशन, यानी यहाँ पर हमें टेबल को फिल करना है। फर्स्ट है अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना, यानी अद्भुत प्राकृतिक घटनाएं। फिर उसकी लोकेशन बतानी है और एक यूनिक फीचर बताना है, एक खास विशेषता उस जगह की। फर्स्ट है द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी, पाई जाती है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में और इसकी स्पेशल फीचर है अराउंड 600 स्पीसीज ऑफ एक्जोटिक फ्लावर की लगभग 600 से ज़्यादा प्रजाति फूलों की यहाँ पर पाई जाती है। सेकंड है द लिविंग रूट ब्रिज, पाया जाता है मेघालय में और स्पेशल फीचर है ब्रिज मेड फ्रॉम लिविंग रूट ऑफ रबर ट्री, रबर के पेड़ों की जड़ों से ये ब्रिज बने हुए हैं। नेक्स्ट है लोनार क्रेटर लेक, लोकेशन है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और ये बने हुए हैं मिट्योर के द्वारा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक हिल, लोकेशन है लेह लद्दाख, स्पेशल फीचर है व्हीकल्स अपीयर टू मूव अप हिल अगेंस्ट ग्रेविटी, कि वाहन ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर की ओर चलते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ग्लोइंग वाटर, यानी चमकता हुआ पानी, लोकेशन है कुंबलगी कोची केरल के पास। समुद्र, इसकी जो फीचर है सी वाटर ग्लोस एट नाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, लोकेशन वेस्ट बंगाल, फीचर है होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम। नेक्स्ट चंदीपुर बीच, लोकेशन बेलासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, स्पेशल फीचर सी डिसअपेयरिंग ड्यूरिंग लो टाइड अप टू 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेस द अंडरलाइन फेज विथ वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। लाइन इज India is the birthplace of several rare species of flora and fauna that thrive in its diverse ecosystem. Replace यहाँ पर आंसर होगा इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना। ये भारत कुछ सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं का घर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट डज द फेस नेचर अनयूजुअल साइड सजेस्ट अबाउट द फिनोमिना डिस्क्राइब, कि प्रकृति का असामान्य रूप वाक्यांश इस घटना के बारे में क्या बताता है। आंसर इज इट सजेस्ट दैट दिस नेचुरल फिनोमिना आर रेयर सरप्राइजिंग एंड नॉट कॉमनली सीन इन डेली लाइफ। यह बताता है कि ये प्राकृतिक घटनाएं दुर्लभ, आश्चर्यजनक हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर नहीं देखी जाती। नेक्स्ट है कंप्लीट द सिमिलर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर वर्ड है वंडर एंड अमेजमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लाइन है सम नेचर फिनोमिना कैन सरप्राइज पीपल। आंसर इज ट्रू, क्योंकि कुछ प्राकृतिक घटनाएं लोगों को हैरान कर सकती हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन थिंग डिसअपेयरिंग इन योर फ्रंट आई। वेल सच थिंग्स हैपन एट टाइम व्हेन वी कीप थिंग्स एट सम प्लेस। यहाँ पर स्टोरी से एक पैसेज लिया गया है, चैप्टर से एक पैसेज लिया गया है और फिर क्वेश्चन पूछे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस following sentence with a suitable reason. The writer most likely purpose to introduce the information about the Chandipur beach phenomena with a question is to engage the reader curiosity and create a sense of suspense, कि लेखक का चंदीपुर बीच के बारे में क्वेश्चन पूछकर बताने का सबसे सही कारण था कि वह रीडर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, उनकी जानने की इच्छा बढ़ा सके और रहस्य का भाव पैदा कर सके। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट फॉर बोथ। आंसर इज, इसमें आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म यूनिक सजेस्ट अबाउट द बीच इन बेलासोर। आंसर इज ऑप्शन बी, वन ऑफ इट्स काइंड, यानी अपनी तरह एकमात्र। नेक्स्ट है what does the writer want to convey with the use of the face playing hide and seek with his visitor? Answer is the writer wants to show that the sea disappear and reappear in a mysterious way, just like a game of hide and seek. This makes the place look magical and surprising for the visitor.
लेखक यह बताना चाहता है कि समुद्र रहस्यमय तरीके से गायब और फिर वापस आता है, जैसे आंख मिचौली का खेल हो। इससे यह जगह यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जादुई और आश्चर्यजनक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिज अ बून फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय। बून यानी वरदान, कि मेघालय के रहने वाले लोगों के लिए ये लिविंग रूट ब्रिज वरदान कैसे है। आंसर इज, द लिविंग रूट ब्रिज आर अ बून फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय बिकॉज दे हेल्प देम क्रॉस rivers and stream safely, especially during the rainy season when water level are high. These bridges are strong, natural and long lasting. कि लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के स्थानीय लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि ये उन्हें नदियों और नालों सुरक्षित तरीके से पार करने में मदद करते हैं। खासकर बरसात के मौसम में जब पानी का स्तर बहुत ऊंचा होता है, तब ये ब्रिज मजबूत, प्राकृतिक और लंबे समय तक टिके रहने वाले होते हैं। Next question second, why is the Lonar crater lake considered a remarkable and rare site? Answer is, the Lonar crater lake is remarkable because it was formed by the impact of a meteorite thousands of years ago. कि लोनार क्रेटर झील अद्भुत है क्योंकि यह हजारों साल पहले एक मीटियोराइट यानी एक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। इट इज़ रेयर, यह लिखा है कि हाँ, इट इज़ रेयर एज वेरी फ्यू सच लेक एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अनदर स्पेशल फीचर इज दैट द लेक कंटेन्स बोथ सोल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर विच मेक इट साइंटिफिक इम्पोर्टेंट एंड आ यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन। यह दुर्लभ है क्योंकि ऐसी झीलें दुनिया में बहुत कम है। इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें सोल्ट वाटर यानी खारा और मीठा पानी फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं, जिससे यह वैज्ञानिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एक अनोखा टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन वाला जगह है। नेक्स्ट है, व्हाट माइट बी द राइटर्स पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग द ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया। भारत के अद्भुत प्राकृतिक अजूबों को उजागर करने का लेखक का क्या उद्देश्य हो सकता है। आंसर इज, द राइटर्स पर्पस इज टू शो द यूनिक ब्यूटी एंड mystery of India's natural world. By describing this place, the writer wants the readers to feel proud of their country, rich heritage, and also understand the scientific and cultural importance of these sites. लेखक का उद्देश्य भारत के प्राकृतिक अजूबों की अनोखी सुंदरता और रहस्य को दिखाना है। इन जगहों को डिस्क्राइब करके लेखक चाहता है कि पढ़ने वाले लोग अपने देश की समृद्धि धरोहर पर गर्व महसूस करें और इन जगहों के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझे। क्वेश्चन 4, द राइटर यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इंट्रोड्यूस क्वेश्चन फॉर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर्स। आंसर इज, इट मेक्स द टेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द रीडर्स। दे फील मोर इन्वॉल्व एंड कैन इमेजिन द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ दिस नेचुरल वंडर्स। इससे पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जानने की इच्छा बढ़ती है, वे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और इन प्राकृतिक अजूबों की सुंदरता और रहस्य की कल्पना कर पाते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ दिस अनयूजुअल फिनोमिना डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई। इनमें से आपको कौन सी घटना मतलब कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो इसमें आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकती हैं जो आपको पसंद हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आई फाउंड द लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय मोस्ट इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर मेड बाई पीपल एंड नेचर टुगेदर। दे आर स्ट्रॉन्ग, यूजफुल एंड सो हाउ ह्यूमन कैन लिव इन हारमनी विद द इन्वायरमेंट। कि मुझे मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि ये इंसान और नेचर के दोनों मिलाकर बनाए हैं, नेचर और इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। ये मजबूत और इस्तेमाल करने लायक हैं और देखते ही ये इंसान कैसे पर्यावरण के साथ तालमेल मतलब ये दिखाते हैं कि इंसान कैसे नेचर के साथ तालमेल बनाकर रह सकता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्सप्रेशन। इनके आंसर कुछ इस तरीके से हैं। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज